हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन का पवित्र और पुण्यकारी महीना कब से आरंभ हो रहा है, उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। पर इन सब से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। भोलेनाथ और माँ पार्वती से आपकी और हम सबकी खुशहाली की कामना के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये तो आप सब जानते ही हैं कि प्रभु ही हमारे सृष्टि के रचयिता हैं और प्रभु को अपनी बनाई हर वस्तु प्राणी से प्रेम होता है। पर सावन का जो ये महीना है ना, महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है। सावन माह में भोले बाबा, जो सच में बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान भी देते हैं। बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो आप सब अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उनकी शरण में जाइए और अपने जीवन से दुख और कष्टों को दूर करने के लिए उनके किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए। वो कहते हैं ना कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरी पारा। यानी कलयुग में और कुछ काम नहीं आने वाला सिवाय प्रभु के नाम जाप के। तो आप करते रहिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा सावन महीना कब से शुरू हो रहा है। देखो, वैसे तो हर बार सावन 1 महीने का ही होता है, पर इस बार 19 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि अधिक मास की वजह से या पुरुषोत्तम मास की आने की वजह से कि इस बार सावन 2 महीने चलेगा। तो आप उसकी डेट नोट करिए। इस बार सावन जो महीना है वो शुरू हो रहा है 4 जुलाई 2023 को और समापन होगा उसका 30 अगस्त 2023 को। तो इस बार हमें डबल टाइम मिलेगा महादेव और माँ पार्वती को मनाने का और अपने कल्याण का। तो लगे रहिए, अपना कल्याण करिए और प्रभु की भक्ति करिए। आपको एक बात और बताती हूँ, जो सावन महीना होता है ना, वो माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म के कारण भी काफ़ी पूजनीय माना जाता है। तो इसलिए माँ शिव जी की पूजा के साथ साथ हमें माँ पार्वती की पूजा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सावन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये माँ शिव जी और माँ पार्वती जी का प्रिय महीना है, तो जितना हो सके हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, मनवांछित फल देते हैं। सावन का महीना हरियाली का भी महीना होता है। इस माह में सुहागिन महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य के लिए कुछ उपाय या नियम कर सकती हैं। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में भी जानते हैं। अब देखो, मान्यता ये है कि जो सुहागिन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत करती हैं, उन्हें शिव पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, पर कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए अच्छे वर की कामना के लिए सोमवार के व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहागिन महिलाएं कर सकती हैं इस व्रत को। कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए अच्छे वर के लिए चाहें तो कर सकती हैं। दूसरा, सावन माह में सुहागिन स्त्री को अपने आप को 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, मतलब सज धज के रहना चाहिए। वे कम से कम पाँव में पाजेब, बिछिया, हाथों में चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, इन सब चीज़ों का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इससे भी हमारा सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। अब आपको एक बात और बताती हूँ, सुहागिन महिलाएं कोशिश करें कि इस माह में काले कपड़े ना पहने। काला रंग शुभता का प्रतीक तो होता नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें काले कपड़ा ना पहने, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का और हो सके तो हल्के रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात और बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार की चीज़ों का दान करती हैं सावन के महीने में, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। यहाँ मैं आपको एक ज्योतिष टिप भी देती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा रंग जो होता है वो बुध ग्रह का प्रतीक होता है। तो ऐसे में हमें अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए और सावन में तो हरी चूड़ियाँ बिल्कुल ज़रूर ही पहने। और देखो, वैसे भी हम लेडीज़ को तो मेहंदी लगवाने का शौक़ भी बहुत होता है। जब भी मौका मिलता है तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं। तो इस बार भी सावन में कोशिश करें कि कम से कम एक बार तो मेहंदी ज़रूर लगवा लें। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सावन के व्रत की, कि जो हम सावन में व्रत रखेंगे वो हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे।
देखो आजकल की लाइफ़स्टाइल इतनी ऐसी है, इतनी हेक्टिक है कि हाउसवाइफ़ को काफ़ी कुछ अकेले मैनेज करना होता है, घर में भी, बाहर भी, घर में बड़े होते हैं, बच्चे हैं और भी बहुत काम होते हैं और ऐसे में अगर महिला वर्किंग हो, तो डबल प्रेशर। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप जो भी पूजा या व्रत करें या करना चाहते हैं, उसकी थोड़ी-सी तैयारी पहले टाइम से कर लें। इससे क्या होगा कि एक तो आप कुछ भूलेंगे नहीं, सब तैयारी अच्छे से कर लेंगे, सारी लिस्ट आप अच्छे से चेक कर लेंगे और पूजा जब करने शुरू करेंगे ना, तो वो भी अच्छे भाव से, सच्चे भाव से, शांति से कर पाएँगे। तो इसका आप ध्यान रखना। अब बताती हूँ कि सावन के सोमवार को व्रत को आपको कैसे करना है। उसके लिए देखो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा, स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाओ। अगर आपके पास टाइम है और आपके घर के आस-पास मंदिर है, तो वहाँ ज़रूर जाओ और अगर घर में ही आपने शिवलिंग रखा हुआ है, तो वहाँ पूजा कर लो। ठीक है? तो सबसे पहले आप मंदिर अगर जा रहे हो, तो महादेव के आगे हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प लें कि हे महादेव, मैं ऐसे सोमवार के व्रत आपके निमित्त कर रही हूँ, तो आप मेरे इन व्रतों को स्वीकार करना और जो भी आपकी मनोकामना है, आप प्रभु से बोलें। फिर आप शिव परिवार को जल से, दूध से, पंचामृत से उनका अभिषेक करें और प्रभु को और उनके परिवार को बेलपत्र, धतूरा, दीप, धूप आदि से उनका पूजन करें। नैवेद्य ज़रूर चढ़ाएँ, फल-फूल ज़रूर चढ़ाएँ और उसके बाद कथा ज़रूर सुनें, ठीक है? और अंत में ये ध्यान रखना, अंत में आप प्रभु से क्षमा ज़रूर माँगें और वो हमें हमेशा माँगनी भी चाहिए क्योंकि देखो हम इंसान हैं, हमसे पता नहीं कितनी गलतियाँ होती हैं, कितने अपराध होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम क्षमा तो माँग ही सकते हैं ना उनसे। तो क्षमा माँगे कि प्रभु पूजा में मुझसे कुछ भूल-चूक हो गई हो, उसे आप क्षमा करना और मेरी पूजा को, हमारे इस व्रत को आप स्वीकार करना। अब जो लोग व्रत रखते हैं, वो पूजा के बाद जल, दूध, फल, जूस, ड्राई फ्रूट जो खाना चाहें वो खा सकते हैं, जो वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई है कि भई कुछ नहीं खा के अपना पूरा दिन निकालते हैं, पर आजकल हेल्थ इश्यूज़ भी इतने होते हैं कि भई नहीं रहा जाता भूखा, तो जैसा आपको कन्वीनिएंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन लेंगे, अन्न नहीं खाएँगे। और शाम को जब हम संध्या पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम अन्न ग्रहण करते हैं और वो भी मीठा खाते हैं। नमक नहीं खाते आज आज के दिन। हाँ, आप चाहें तो फलिहार ले सकते हैं और ऐसे जब सारे व्रत आप कर लेंगे, तो अंतिम सोमवार को माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएँ और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ आपको फिर से एक ज्योतिष टिप देती हूँ। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या नीच है, तो उसका एक सीधा सरल उपाय है भोले बाबा की पूजा। अगर आप भोले बाबा की पूजा करेंगे, तो आपके चंद्र अपने आप ही मज़बूत होते चले जाएँगे। देखो चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर होता है ना, तो हमें जीवन में कई तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक पीड़ा जो ये होती है, किसी शारीरिक पीड़ा से कम नहीं होती। रात को व्यक्ति सो नहीं पाता, सारा दिन बेचैनी रहती है, मन में हर टाइम एक अजीब-सा डर बना रहता है, उल्टे-सीधे विचार आते रहते हैं। तो ये सब ना एक कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण होते हैं। तो इनका एक सीधा उपाय है, आप भोलेनाथ बाबा की पूजा करें और ये ध्यान रखें या कोशिश करें कि पूजा में गाय का दूध इस्तेमाल करें। महादेव का अभिषेक जो आप कर रहे हैं उसमें गाय का दूध इस्तेमाल करें और आप जैसे-जैसे ये करेंगे आप देखना आपको धीरे से शांति मिलती जाएगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहली बात, सावन के महीने में हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो वो तो हमें कभी भी किसी का नहीं करना चाहिए। हमेशा हर इंसान का सम्मान और आदर करना चाहिए। लेकिन सावन के महीने में कोशिश करो कि किसी का भी अपमान ना करो। ख़ासकर देवता, माता-पिता, गुरु, जीवन साथी, मेहमान इन सब का अपमान तो बिल्कुल भी ना करो। दूसरी बात, सावन के महीने में प्याज़, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब के सेवन से बचना चाहिए। ठीक है? शरीर पर हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। जब हम शिव जी की पूजा करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शिव जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। उनको आप धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र ये सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल प्रभु को नहीं चढ़ाया जाता। और सावन के महीने में हमें भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना है।
तो अगर हो सके, पॉसिबल हो तो दूध का सेवन खुद ना करें। अच्छा, एक बात और आपको बताती हूँ कि सावन में ना पेड़ों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। ये तो ख़ैर कभी भी नहीं पहुँचानी चाहिए। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पर बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगली बात, सावन के मास में बैंगन और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है? बैंगन में जैसे मैंने बताया कि कितनी बार कीड़े निकल जाते हैं, हरी सब्जियों में भी पालक हो गया या और जिस तरह की जो सब्जियाँ होती हैं उनमें कीड़े हो जाते हैं, तो इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो रात्रि में ज़मीन पर शयन करें सावन के महीने में। वो वैसे भी हम अधिक मास में या मल मास में, पुरुषोत्तम मास में करते ही हैं बहुत से लोग, तो सावन के महीने में भी आप कोशिश करें कि ज़मीन पर ही शयन करें। और एक आखिरी बात कि सावन के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, एक तरफ तो आप इतने भक्ति कर रहे हो, इतना भोले बाबा को मना रहे हो, उनसे अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना कर रहे हो, और दूसरी तरफ अगर आप बराबर झूठ बोले जा रहे हो किसी न किसी बात पर, तो आपका सब भक्ति, सब जो भी आप कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो सारा पुण्य आपका खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि झूठ से बचें, झूठ ना बोलें। अंत में मैं यही कहूँगी कि इस पावन महीने का पूरा से पूरा फ़ायदा उठाइए। जो आपसे बन पड़े वो करिए, जितना बन सके उतना करिए। ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो बताया आप सबके पीछे लगे रहे कि उसने मुझे ये बताया मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, बिल्कुल नहीं। जो आपसे बन पड़े, जितना बन सके उतना करें, पर सच्चे भाव से, श्रद्धा से और शांति से करें। अरे, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो नाम जाप तो हर कोई कर ही सकता है ना। 1 लोटा जल तो हर कोई चढ़ा ही सकता है। इतना तो हर कोई कर सकता है, तो आप वो कर लीजिए कम से कम। चलिए, अब इसी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।